मार्केट में क्या रिवर्सल के साइंस आ चुके हैं। अब देखो मार्केट में बहुत सारी न्यूज आती हुई दिखाई दी है जो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि नेक्स्ट वीक में क्या न्यूज है, क्या इंपैक्ट आ सकता है, कौन से नए आईपीओज आ रहे हैं और ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर वन शॉट में आंसर करे तो भाई मार्केट में एक ब्रेकआउट तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, निफ्टी ने वीकली चार्ट्स में ये लेवल्स को सस्टेन करने की कोशिश की है, ये रेंज ब्रेक करने की कोशिश की है, जो काफी पॉजिटिव बात है। ठीक है, इसलिए देखो जनरली हमेशा याद रखो कि अगर कंसोलिडेशन के बाद कोई रेंज ब्रेक होती है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव ही माना जाता है। ठीक है, चाहे हम लोग पॉजिटिव ले ना ले, लेकिन मार्केट पॉजिटिव ही लेता है क्योंकि देखो काफी टाइम के बाद ये रेंज ब्रेक हुई है। ठीक है, तो चीजें पॉजिटिव है तो इसमें यहाँ पे पैनिक का सिचुएशन अभी तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है बट पॉजिटिव रेंज ब्रेक होती हुई दिखाई दी है। ठीक है, अब देखो जनरली हर बार पॉजिटिव रेंज नहीं होती। आप बोलो कि सर रेंज ब्रेक करने के बाद हमेशा पॉजिटिव ही जाता है ब्रेकआउट में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि रेंज ब्रेक करने के बाद फॉल भी करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने मिड कैप में भी देखा था। अगर हम मिड कैप की बात करने जाए तो यहाँ पे देखो मिड कैप ने टॉप पे कितनी अच्छी रेंज बनाई थी। अब हमको लग रहा था कि भाई ये टॉप नहीं है और ऊपर जाएगा यहाँ पे, लेकिन टॉप पे कितनी कंटिन्यूसली रेंज बना रहा था, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद जो गिरता हुआ दिखाई दिया बहुत शार्प गिरा। ठीक है, तो हर बार रेंज बनती है तो उसका मीनिंग नहीं कि पॉजिटिव ही ब्रेकआउट करे। बात समझ में आई, बट इस बार पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ है निफ्टी में, सो इट्स पॉजिटिव। ठीक है, मिड कैप में हालांकि रेंज ब्रेक नहीं हुई है, मिड कैप की अभी भी रेंज 60,000 के आसपास है, वो अभी भी ब्रेक होती हुई नहीं दिखाई दी है। ठीक है, चलिए रही बात ग्लोबल मार्केट की, तो देखो एक चीज आप ध्यान में रखो, ग्लोबल मार्केट भी नया हाई मारते हुए दिखाई देता है। अब देखो ऐसा नहीं होता कि भाई हमारा हमारा मार्केट ऊपर जाए और ग्लोबल मार्केट ना जाए, या ग्लोबल मार्केट जाए हमारा मार्केट ना जाए, ऐसा जनरली चांसेस नहीं होता। ठीक है, बट ग्लोबल मार्केट ने पॉजिटिव किया है तो हमारा मार्केट को जाना ही था। ठीक है, तो ये उसी की वजह से जाता हुआ दिखाई दिया है। ओके, अब अगर ग्लोबल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो हमारा मार्केट पीछे नहीं रहेगा, ये बात याद रखिएगा। हाँ, थोड़े अप्स एंड डाउन्स होते हैं, यानी कि ग्लोबल मार्केट थोड़ा कम फॉल करता है, हमारा ज्यादा फॉल करता है, ऐसे अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। बट शॉर्ट एंड सिंपल में ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है। लेकिन देखो एक चीज है जो आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट में काफी नेगेटिव न्यूज भी वापस स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि अगर पूछे वन शॉट में सर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, चांसेस कम है। ठीक है, अब न्यूज क्या है वो सुन लो। ट्रम्प सेज ही वुड कंसीडर ईरान अगेन, यानी कि यहाँ पे ईरान पे और सैंक्शंस लग सकते हैं, और ईरान ने यहाँ पे अगर कुछ भी गलत चीजें की तो यहाँ पे ट्रम्प स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो ट्रम्प ने क्लियर कट ईरान को वार्न किया है, तो ये चीजें थोड़ी सी नेगेटिव है। लेकिन देखो अगर पूछे क्या ये चीज से बड़ा इंपैक्ट होगा तो चांसेस कम है। ठीक है, हाँ थोड़ा वॉलेटाइल होगा डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि लोग काफी स्कैल्पिंग करते हैं तो उसकी वजह से वॉलेटाइल होगा, बट शॉर्ट एंड सिंपल में रेंज ब्रेक हुई है तो ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा भी समझो सपोर्ट आके वापस भाग जाएगा उस टाइप का। ठीक है, तो अभी के लिए मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव रह रहा है निफ्टी में। ठीक है, नॉट फॉर द मिड कैप्स, नॉट फॉर द स्मॉल कैप्स, निफ्टी में। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ज्यादातर ग्लोबल मार्केट में न्यूज पॉजिटिव है, कोई पैनिक का सिचुएशन नहीं दिखाई देता। इसके अलावा एफआई ने वापस खरीदारी मोड स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ओके। अब रही बात कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की स्टॉक सिलेक्शन वाइज, तो आप देखो समझो कि माजगन डॉक में क्या न्यूज आ रही है कि इसने यहाँ पे काफी अच्छा एक्विजिशन किया है। अराउंड जहां तक मेरा न्यूज है 500-600 करोड़ का कुछ एक्विजिशन था। ठीक है, तो न्यूज काफी अच्छी है माजगन डॉक का एक्विजिशन, इसकी वजह से माजगन डॉक का पोर्टफोलियो काफी अच्छा इंप्रूव होगा। ठीक है, तो ये चीजें पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन देखो डिफेंस में क्या होता है कि डिफेंस में अभी ऐसा लग रहा है कि शायद प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखाई देती है, तो क्या ये सस्टेन करेगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक है, क्योंकि काफी अभी मैंने गार्डन शिप बिल्डर का वीकली चार्ट देखा था, काफी नेगेटिव हो चुका था। वीकली चार्ट तो बहुत बहुत नेगेटिव हो चुका था, एंड मंथली चार्ट भी नेगेटिव हो चुका था। तो ये मंथ की क्लोजिंग गार्डन शिप बिल्डर्स की अच्छी रहती हुई नहीं दिखाई दी, जो क्लियर संकेत है कि हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए। बट देखते हैं यहाँ पे। ओके, उसके अलावा यहाँ पे देखो नेक्स्ट वीक में इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट्स की अगर बात करने जाए तो यूएस की इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स है जो गुरुवार को आने वाले 3 जुलाई को। इसके अलावा कोई खास इंपॉर्टेंट इवेंट्स नहीं दिखाई देती ग्लोबल मार्केट के अंदर। एंड यूके के जीडीपी एनुअल ग्रोथ रेट है मंडे को 30 जून को। ठीक है, ये शायद हम थोड़ा बहुत इंपैक्ट कर सकते हैं, बट मार्केट का ट्रेंड स्टिल पॉजिटिव है। अगर ज्यादा पैनिक होगा तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, अगर पैनिक का सिचुएशन आया तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा। तो अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ आप ये ध्यान में रखो जब तक 25,200 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक क्लोजिंग बेसिस पे तब तक मार्केट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ बट मैं अभी भी मुझे मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में। बट आप ये समझो कि भाई थोड़ा सा रिलैक्स है, कि भाई पैनिक नहीं है। ठीक है, इन शॉर्ट में पैनिक नहीं है मार्केट के अंदर, थोड़ा रिलैक्स है।
ओके, तो देखते हैं यहाँ पे स्मॉल एंड मिड कैप कितना सपोर्ट करते हैं। चलिए, तो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट सिर्फ दो ही है नेक्स्ट वीक में, एक तो मंडे है यूके की जीडीपी ग्रोथ रेट एंड गुरुवार को है यूएस की इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स। रही बात आईपीओस की, तो देखो दो आईपीओस आ रहे हैं, एक रेगुलर बोर्ड में आ रहे हैं, हालांकि यहाँ पे भी है क्रिजिक करके एक आईपीओ है, ठीक है, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आईपीओ का आप डिटेल फोकस कर सकते हैं। हालांकि आईपीओ का ग्रे मार्केट कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, तो अभी देखो पॉइंट क्या जाता है पता है, ग्रे मार्केट अगर नहीं दिखाई देता तो थोड़ा केयरफुल लेना पड़ता है कि क्या ग्रे मार्केट आएगा कि नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ग्रे मार्केट को देख ही फोकस करता हूँ, क्योंकि ग्रे मार्केट अगर कुछ नहीं होता तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, अगर आप बोले तो इसका मैं डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, बट मैं अभी इसको अवॉइड करूंगा। इसके अलावा एक ऐसी नहीं आईपीओज है, यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला, ठीक है, एड कंट्री मीडिया इंडिया करके यहाँ पे ऐसे में आईपीओ जिसका ग्रे मार्केट 45 का है। ठीक है, तो ग्रे मार्केट काफी अच्छा है, और अगर इसकी मैं बात करने जाऊँ तो यहाँ पे इसको पीयर कंपैरिजन में अफेल इंडिया जो काफी पॉजिटिव है। ठीक है, एंड अगर इसकी बैलेंस शीट देखने जाए तो काफी इंप्रूवमेंट बैलेंस शीट दिखाई दे रही है, और कंपनी रिलेटेड टू आप देखोगे यहाँ पे आईटी बेस्ड कंपनी है। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा कंपनी है, डेफिनेटली अच्छी कंपनी है। इनका मेन जो ब्रांड है वो यहाँ पे शेयरचैट, जेप्टो, पीबी फिनटेक, बहुत सारी यहाँ पे इनके रिलेटेड कंपनीज आप दिखाई दे रही क्लाइंट की। तो ठीक है, इसकी वजह से ग्रे मार्केट इसका अच्छा है, तो इसको भी मैं रडार पे रख रहा हूँ यहाँ पे आईपीओ के लिए। तो अब एक आईपीओ देख सकते हैं, दूसरा तो यहाँ पे कोई अभी दम वाला दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, तो आई होप ये चीजें क्लियर हो चुकी है, तो दो मेन इनके आईपीओ आते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे देखो वॉरेन बफेट ने $6 बिलियन का यहाँ पे डोनेशन किया है। सोचो, $6 बिलियन का डोनेशन किया है, बहुत बड़ा डोनेशन है। अगर अगर ये $6 बिलियन इंडियन मार्केट में यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को दे देते तो भाई काफी अच्छी जलसा हो जाती। बट ठीक है, काफी अच्छा डोनेशन किया है यहाँ पे, काफी टाइम पैसे छापने के बाद डोनेशन किया है। एंड बेल, लास्ट नॉट द लीस्ट, बेल को देखो यहाँ पे एक लेटर ऑफ अवार्ड मिलता दिखाई दिया फ्रॉम द अदानी पावर। तो देखो, अब ये समझो कि मार्केट में मिड कैप के लिए पॉजिटिव न्यूज आना स्टार्ट हो चुकी है। मैंने अभी देखा कि सुजलॉन के लिए पॉजिटिव न्यूज आई है, पेल के लिए पॉजिटिव न्यूज आई है, आरईसी के लिए पॉजिटिव न्यूज आई है। तो क्या न्यूज आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमेशा याद रखो कि न्यूज को है ना, हमेशा टाइमली ये लोग बताते हैं कि भाई ये न्यूज है, वो न्यूज है। ये लोग क्या कहते हैं, न्यूज को छुपाते हैं, ये न्यूज को छुपाते हैं और टाइमली न्यूज को बता देगा भाई हाँ अब ये होने वाला है, तो क्या है मार्केट के ट्रेंड के साथ साथ वो भी चला जाए। ठीक है, मान लो कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो, तो वो लोग क्या करेंगे, उसको गिराने के लिए यहाँ पे नेगेटिव न्यूज छाप देंगे। ठीक है, आप रिसेंटली देखोगे यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड में आईटी स्टॉक में नेगेटिव न्यूज आई थी कि एसेंचर के डेटा वीक आए हैं। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे देखो टेक महिंद्रा पॉजिटिव मोमेंटम था, न्यूज नेगेटिव आ गई कि इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, तो स्टॉक फॉल कर गया। ठीक है, तो होता क्या कि न्यूज छापने वाले बहुत आराम है। ये चीजें हैं जो आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए, थोड़े से नेगेटिव इंपैक्ट करते हैं न्यूज वाले। बट एनीवे, अभी के लिए न्यूज पॉजिटिव है, तो इन शॉर्ट में ज्यादातर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। ओके, अब रही बात निफ्टी की, सर नेक्स्ट वीक में निफ्टी क्या दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट वीक में क्या दिखाई दे रहा है। देखो ये कैंडल बहुत बड़ी कैंडल है, ठीक है, तो आप ये समझो कि नेक्स्ट वीक में ऊपर का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 26,000 के आसपास आ रहा है, 25,980 या 26,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है टेक्निकल चार्ट्स पे, और 26,200 पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर सपोर्ट की बात करनी जाए तो डेफिनेटली 25,200 का सपोर्ट है, तो ये रेंज में रहेगा नेक्स्ट वीक में निफ्टी। रही बात बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा ब्रेक किया है, इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक किया है नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो क्या ये रेंज सस्टेन करेगा वो देखेंगे। तो आप ये समझो नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी की जो रेंज हो सकती है कम से कम 58 टू 58,200, क्योंकि ये ब्लू स्काई जोन है, तो जनरली 1000 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली चलता है। ठीक है, डाउन साइड की बात अगर करने जाए तो यहाँ पे अगर हम लोग सपोर्ट देखने की बात करें तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 54,000, जो सपोर्ट काफी नीचे है, एंड 55,000 के आसपास है, तो सपोर्ट काफी नीचे है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको अप ट्रेंड दिखाई दे रही है, और डाउन साइड में यहाँ पे सपोर्ट बहुत नीचे है, तो जनरली साइडवेज हो जाता है अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, तो आप ये समझो कि अगर बैंक निफ्टी या तो साइडवेज हो जाएगा या फिर ट्रेंड पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मिड कैप की बात करने जाए, मिड कैप की रेंज क्या हो सकती है, तो देखो मिड कैप ने वीकली चार्ट में यहाँ पे फोकस करो, हालांकि डेली चार्ट में इन्वर्टेड हैमर है, वीकली चार्ट एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट भी काफी पॉजिटिव क्लोजिंग आ रही है मंथली चार्ट के अंदर। वीकली चार्ट अगर बात करें जाए तो वीकली चार्ट में एक रेजिस्टेंस है 60,100 का, अगर ये रेंज ब्रेक करता है, ठीक है, तो हो सकता है कि मोमेंटम ट्रेड करे जो इसको और ऊपर लेके जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ हाई जो है वो अराउंड 60,700 के आसपास है, 60,000 या 61,000 के आसपास। ठीक है, तो अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो आप ये समझो बैंक मिड कैप्स की, अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है, ठीक है,
तो नेक्स्ट वीक में कम से कम 2-3% मिड कैप यहाँ पे चलने के एक्सपेक्टेशंस है। एंड बड़ी रेंज में अगर बात करें तो जितनी हाइट होगी उतना बड़ा मोमेंटम करेगा अगर ये रेंज ब्रेक कर लेता है मिड कैप, तो चीजें काफी पॉजिटिव हो चुकी है अगर रेंज ब्रेक करता है तो मिड कैप्स। हालांकि मिड कैप ने रेंज ब्रेक नहीं किया, लेकिन अगर करता है तो की बात हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे कौन सा स्टॉक को रडार पे रख रहा हूँ, हालांकि वापस बोलूंगा कोई रिकमेंडेशन नहीं है बिल्कुल भी, बट मैं कौन सा नेक्स्ट वीक में रडार पे रख रहा हूँ तो मैं सिंपल कर देता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहला जो मैं रडार पे रखने वाला हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे कौन सा था, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीक में फोकस करने वाला हूँ यहाँ पे नुआमा को, क्योंकि काफी अच्छी मूव कर रहा है और जनरली मार्केट पॉजिटिव होता है तो ये जो सेक्टर है ना, ठीक है, सेक्टर काफी ग्रोइंग सेक्टर है। ठीक है, ये पॉजिटिव काफी रहने की कोशिश करते हैं, इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे थे, काफी ग्रोइंग रिजल्ट्स आ रहे थे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे एक बार के लिए रडार पे रखूंगा। इसके अलावा अगर मैं बात करने जाऊँ यहाँ पे, तो नवीन फ्लोरिन भी यहाँ पे काफी अच्छी यहाँ पे एक बोलते हैं ना कि केमिकल सेक्टर्स में काफी अच्छी तेजी आती हुई दिखाई दी है। तो केमिकल सेक्टर्स में काफी न्यूज आ रही है, काफी पॉजिटिविटी आ रही है, तो केमिकल सेक्टर्स काफी मेरा रडार पे रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। बट हालांकि देखो, वापस बोलूंगा रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, लेकिन मैं बस जस्ट रडार पे यहाँ पे रख रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए, कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मार्केट में हलचल हो सकती है नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तो होप आज का वीडियो पसंद आएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है, जाके जुड़िएगा और 9 बजे लाइव आएंगे, आपकी जो भी क्वेरीज है शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे 9:15 के आसपास। ठीक है, तो आप जरूर आ सकते हैं एंड ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर अकाउंट ओपन करना है हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।